हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये एक्सीडेंट बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देता हूँ पहले, और फिर इसको जल्दी करने का तरीका भी देख सकते हैं कि इसमें हमें बेसिकली ऑब्जर्व क्या करना चाहिए। ऑब्जर्वेशंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऑब्जर्व अगर आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि ए ट्रेन रन्स बिटवीन लखनऊ एंड दिल्ली। लखनऊ और दिल्ली के बीच में कोई ट्रेन रन करती है। 2 hours आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम लखनऊ इट मैट विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से मैट हो जाती है और इसकी स्पीड 20% कम हो जाती है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है इसकी स्पीड 20% कम हो जाती है एंड हेंस रीच दिल्ली 1 hour लेट। तो दिल्ली ये 1 घंटे लेट पहुंचती है। Had this accident occurred 90 किलोमीटर आफ्टर ट्रेन वुड हैव लेट बाई 40 मिनट्स ओनली। अगर ये एक्सीडेंट 40 मिनट बाद हुआ होता, 90 किलोमीटर बाद हुआ होता, तो ये 40 मिनट ही लेट होती। तो ट्रेन की एक्चुअल स्पीड बतानी है हमको, एक्चुअल स्पीड क्या होगी ट्रेन की। देखो जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। दो केस बना लो पहले। फर्स्ट केस बना लिया यहाँ पे और यहाँ बना लिया सेकंड केस। ठीक है, अब ट्रेन चल रही है, यहाँ से लखनऊ से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक जाना है, तो 2 घंटे चलती है और 2 घंटे के बाद इसका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे यहाँ से एक्सीडेंट होता है ये स्पीड स्लो हो जाती है इसकी और ये फिर पहुंचती है दिल्ली 1 hour लेट। 1 घंटे लेट पहुंचती है, 1 hour लेट। ठीक है, 1 घंटे लेट पहुंचती है, ये स्पीड स्लो होगी 2 घंटे के बाद। अब ये कहता है कि भैया ये लखनऊ से चल रही है, अगर ये एक्सीडेंट यहां ना होके 90 किलोमीटर आगे हो, ये एक्सीडेंट यहां नहीं हुआ, 90 किलोमीटर, मान लो ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट पे जाके एक्सीडेंट होता है, तो अब स्पीड इसकी यहीं से स्लो हो जाएगी। अब यहां से ये दिल्ली पहुंचेगी 40 मिनट लेट। अब ये यहां से 40 मिनट लेट पहुंच रही है। अब यही पॉइंट तुम लोगों को बस समझना है। यहां पे एक्सीडेंट हो गया था, यहां पर यहां एक्सीडेंट हुआ है। जब भाई एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट के बाद डेफिनेटली स्पीड स्लो हो जानी है। अगर वो स्पीड स्लो हो गई तो वो लेट हो गया, 1 घंटे लेट पहुंचा। लेकिन यहां पर जो एक्सीडेंट हुआ है वो 90 किलोमीटर के बाद हो रहा है, यानी कि 2 घंटे तो ये अपना चल लिया, 2 घंटे तो ये अपना चल लिया। 2 घंटे चलने के बाद 90 किलोमीटर और चला, 90 किलोमीटर और चलने के बाद तब जाके यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो ये 40 मिनट लेट होती है। यानी कि दोनों ही केसेस में अगर देखोगे जरा ध्यान से तो 20 मिनट का फर्क है। दोनों ही केसेस में अगर तुम देखोगे ध्यान से तो कितने मिनट का फर्क पड़ रहा है? 20 मिनट का फर्क पड़ रहा है। ये 20 मिनट का फर्क क्यों पड़ रहा है? 20 मिनट का फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहां पर तो एक्सीडेंट यहीं हो गया, तो ये यहां से ही स्लो हो गया। तो एक्चुअल में जो फर्क है ना, वो ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, इस 90 किलोमीटर में ही है जो तुम्हें समझना है। क्यों? क्योंकि इसी 90 किलोमीटर पे सारा दारोमदार टिका हुआ है। इसी 90 किलोमीटर के बाद जो समय लगेगा दोनों को बराबर बराबर लगेगा, तो 40 मिनट ही लेट होगी। तो ये 20 मिनट का फर्क किस पे पड़ रहा है? इस 90 किलोमीटर पे पड़ रहा है। बस ये पॉइंट तुमको समझना है। यहाँ पे 90 किलोमीटर इसको ज्यादा लगते हैं, इसको कम लग रहे हैं। तो एक्सीडेंट के बाद जो स्पीड है वो 20% कम होती है। तो 20% जो होता है वो होता है हमारा 1/5। 20% हमारा कितना होता है? 1/5 होता है। यानी कि यहां पर जो स्पीड है वो 5 है, लेकिन यहां एक्सीडेंट के बाद जो तुम्हारी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये बात भी समझनी है। एक्सीडेंट के बाद स्पीड कितनी कम हो गई है? 20% कम हो गई है। और यहां पर जो टाइम होगा, जैसे T2 टाइम मान लो, इसको T1 मान लो, तो यहां पर टाइम उल्टा हो जाएगा। इसको 4 और 5 के रेशो में बांट दो, क्योंकि डिस्टेंस कैसी है? 90 किलोमीटर। डिस्टेंस कांस्टेंट है भाई। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टाइम का रेशो देखो ना, 5 और 4, टाइम में जो फर्क आ रहा है वो 1 का आ रहा है, और एक्चुअल में जो 1 का फर्क है कितने मिनट के बराबर है? 20 मिनट के बराबर है। तो 1 की वैल्यू अगर 20 मिनट आ रही है तो मुझे तो एक्चुअल स्पीड बतानी है। अब एक्चुअल स्पीड कितने पे बताओगे? यहां पे तो है एक्चुअल स्पीड, तो ये 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 गुणा 4 कर दो इसको, यानी कि 80 मिनट। तो 80 मिनट में कितना ट्रेवल कर जाता है ये? 90 किलोमीटर। तो 80 मिनट में 90 किलोमीटर ट्रेवल करता है। 80 मिनट में 90 किलोमीटर। और अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं 60 मिनट पे इसकी स्पीड निकाल लेता हूं। तो 60 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा? तो 90/80 इंटू 60 कर लेते हैं इसको हम। ठीक है, 4 से
2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 45 बार, 45 गुणा 3 यानी कि 165/2, 135/2, 45 गुणा 3 135/2, यानी कि जो हमारी स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 67.5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मुझे ये पॉइंट्स पता है तो ये क्वेश्चन है हमारे लिए आसान, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है फिर हमारे लिए। अगर हमें ये पॉइंट्स नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए डिफिकल्ट। हमें क्या समझना है, बस इस 90 किलोमीटर का सारा खेल है, इस 90 किलोमीटर पे चेक करना है। इस 90 किलोमीटर से पहले एक्सीडेंट, यहां पर एक्सीडेंट हो गया तो स्पीड यहीं से स्लो हो गई। भाई यहां वाई पॉइंट से डी तक जाना है अगर, तो टाइम तो दोनों को सेम लग रहा है कि दोनों धीमे धीमे चल रहे हैं। 20 मिनट का फर्क इसी 90 किलोमीटर के ऊपर तो आ रहा है। बस यही तो ऑब्जर्व करने वाली बात है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का रेशो होता है उसका उल्टा टाइम का रेशो हो जाता है, जो मैंने यहां लगा दिया। अब देखो एक क्वेश्चन इस पर तुम बेस देख लो, आसानी के साथ तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या कह रहा है, जयम वेंट टू अनदर टाउन कवरिंग 240 किलोमीटर बाई कार मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है। देन ही कवर्ड 400 किलोमीटर। ओके 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 ओके, ये तो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं है, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड का मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं है। 400 किलोमीटर बाई ट्रेन मूविंग एट 100 किलोमीटर पर आवर एंड देन रेस्ट 200 किलोमीटर ही कवर्ड बाई बस मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो इसको कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहले जा रहा है वो 240 किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड कितनी है 60 की स्पीड है, प्लस देन ही कवर 400 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 100 की स्पीड है, प्लस फिर जा रहा है 200 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 50 की स्पीड है। तो टाइम आ गया यहाँ से निकल के, 4 घंटे यहाँ पे लग गए, 4 घंटे यहाँ पे लग गए, 4 घंटे यहाँ पे लग गए, यानी कि टोटल टाइम लग गया 12 घंटे का। तो टोटल टाइम तो आ गया 12 घंटे, और टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 200 और 200 400 840, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 840 किलोमीटर, 12 7 84 यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इसकी कितनी आ जाएगी 70 किलोमीटर पर आवर, इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन देखो मेरा मेन पर्पस था तुमको ये कॉन्सेप्ट समझाना, है ना, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। कभी कभार इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।